256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब यह क्या मामला है। पूर्ण वर्ग नंबर आप समझते हैं, जो संख्या किसी के वर्ग करने पे आता हो। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि एक जो है एक के स्क्वायर करने पे आता है। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 2 के स्क्वायर करने पे आता है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 9 3 के स्क्वायर करने पे आता है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 16 4 के स्क्वायर करने पे आता है। तो हम आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाए हैं, वहाँ पे यह बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, या किसी नंबर को पूर्ण वर्ग हम लोग बना कैसे सकते हैं, क्या जोड़े क्या घटाए, किससे गुना करे किससे भाग करे, हर चीज़ आप देखे थे। तो पूर्ण वर्ग संख्या आप अच्छे से पहचानते हैं, जो नंबर किसी के स्क्वायर करने पे आता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई आप बताओ कि 12 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 12 को 1 काटता है, 2 काटता है, 3 भी काटता है, इसको 4 भी काट लेता है, 6 भी काटता है और 12 भी काटता है। इसमें से एक तो पूर्ण वर्ग है क्योंकि एक के स्क्वायर करने पे आता है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह भी नहीं है। 4 भी पूर्ण वर्ग है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 12 भी पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। यानी 12 को काटने वाला कितना संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आपका जवाब होगा सर 2 ही संख्या है जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। एक तो 1 है, दूसरा 3 है। 12 को काटने वाला 2 ही नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग है, कौन है, एक तो आपका 1 है और दूसरा नंबर कौन है, 3 है। अब बड़े क्वेश्चन पर इस चीज को कैसे निकाले, तो आइए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन में गुणनखंड लगा हुआ है तो आपका एक ड्यूटी तो पहले यही हो जाता है कि इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो आधा 128 होगा, फिर 2 से तोड़िए तो 64, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 16 होगा, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 4 होगा, और फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 2 होगा। अब इसका चलेगा अरेंजमेंट। अरेंज करिए इसको। दो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। 2 का पावर कितना लिखेंगे हम, 8। सिर्फ 2 ही आया है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही आए, अलग अलग नंबर भी आ सकता है। 2 आया है, सवाल जो पूछा गया है वही आपको यहाँ कराया जा रहा है, ठीक है। 2 का पावर 8। अब हम कैसे निकाले इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो आप एक बात बताइए कि जो नंबर पूर्ण वर्ग होता है वो किस तरीके से आता है। जैसे कोई भी नंबर, अगर हम एक्स लिए, बेस एक्स लिए, तो एक्स का पावर अगर आप 0 रखिएगा ना, तो जो वैल्यू आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। फिर अब पावर 1 रखने पे नहीं, अब पावर 2 रखिएगा तो जो नंबर आएगा वह पूर्ण वर्ग, फिर पावर 4 रखिएगा, फिर पावर 6 रखिएगा। कहने का मतलब कि किसी भी बेस का पावर अगर सम रखते हैं ना, तब जो नंबर आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। आइए रख के देखते हैं। देखिए 2 का पावर आप 0 रख के देखिए, जो नंबर आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, 1 आएगा। 2 का पावर 2 रखिए, जो नंबर आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, देखिए कितना, 4। लेकिन 2 का पावर 3 रखने पर जो नंबर आता है ना, वह आपका पूर्ण वर्ग आपका नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 3 का पावर देखिए 0 रखिएगा, जो नंबर आएगा पूर्ण वर्ग। 3 का पावर 2 रखिए, जो नंबर आएगा पूर्ण वर्ग। 3 का पावर 4 रखिए, जो नंबर आएगा पूर्ण वर्ग। 3 का पावर 6 रखिए, जो नंबर आएगा पूर्ण वर्ग। देख लीजिए, ये आपका 1 होगा, या आपका 9 होगा, या आपका 81 होगा, या आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 हो जाएगा। यह आपका, यही तो होगा, यह भी आपका पूर्ण वर्ग। समझ रहे हैं। यानी पूर्ण वर्ग नंबर कब प्राप्त होता है, जब हम पावर सम रखते हैं। अब यहां बताइए कि 2 का पावर 8 तक पहुंचने के लिए अगर हम शुरुआत करें कि भाई इसमें कौन कौन हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल सकता है, तो 8 तक जाने के लिए सबसे पहले 2 का पावर 0 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, 2 का पावर 2 मिलेगा। फिर 2 का पावर क्या मिलेगा, 4। फिर 2 का पावर क्या मिलेगा, 6। फिर क्या मिलेगा, 2 का पावर 8। यह सब नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा जब हम 2 का पावर 8 तक पहुंचना चाहेंगे। मिलेगा 2 का पावर 0, 2, 4, 8, 4, 6 और 8। अच्छा, पावर सम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पावर सम रखने पर ही पूर्ण वर्ग संख्या आता है। अब देखिए इससे आपका एग्जैक्टली यह भी पता चल जाएगा कि वैसा नंबर कौन कौन है जो 256 को काटेगा और पूर्ण वर्ग है। तो 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, एक एक काटता है 256 को, पूर्ण वर्ग है। हमें यही तो खोजना था, इसको काटने वाला ऐसा कितना संख्या जो पूर्ण वर्ग, तो एक। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 भी इसको काटेगा और पूर्ण वर्ग है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 16 भी इसको काटेगा और पूर्ण वर्ग है। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 64 भी इसको काटेगा और पूर्ण वर्ग है। 2 का पावर 8 कितना होता है, 256, 256 भी इसको काटेगा, 256 को 256 भी काटेगा और यह भी पूर्ण वर्ग है। तो आप बताइए कि 256 को काटने वाला
कितना संख्या जो पूर्ण वर्ग, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। हम ऐसे वैल्यू नहीं निकालेंगे, 2 का पावर 8 आया, यहीं पे हम अपना आंसर चुन लेंगे, 1 2 3 4 5 अंगुली पे, पावर 0 2 4 6 8। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर अगर 13 होता तो कितना नंबर आता सर? 2 का पावर 13 यानी एक तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, ठीक है, 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, 2 का पावर 10 और फिर 2 का पावर 12। और आगे बढ़ते क्या, नहीं 2 13 बार ही आया है तो 2 के पावर 12 तक ही आप इसको लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के 3 3 6 और 1 7, 2 के पावर 13 के वैसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग होगा, वैसी संख्या है ना, जो इसको काटेगा और वह पूर्ण वर्ग होगा, इसका संख्या कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि इसको काटने वाला जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या उसको जोड़िए, तो यही सब तो है, अगर जोड़ना पड़े तो जोड़ लीजिए। अगर बोले कि इसका योगफल क्या होगा, तो यही तो नंबर दिख रहा है जो इसको काटेगा, जोड़ना है तो क्या करना है, जोड़ लेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन को सोल्व करने पे ऐसे आ जाए, 2 का पावर यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, 2 का पावर 4 और 3 का पावर यहाँ पे आ जाए 6, ठीक है, और इसके अलावा 7 का पावर आ जाए 5। अब बताइए कोई नंबर ऐसा तो हो सकता है जिसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा, हर बार तो एक ही बेस नहीं आएगा, अलग अलग बेस भी आ सकता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि बेस आपका अलग अलग आ जाए नंबर को तोड़ने के बाद। उस केस में क्या करेंगे, तो हम इसके लिए काउंट करेंगे कि यह कितना पूर्ण वर्ग संख्या दे देगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, यह 3 पूर्ण वर्ग संख्या देगा। यह कितना दे देगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, यानी यह 4 पूर्ण वर्ग संख्या दे देगा। और यह कितना देगा, 7 का पावर 0, 7 का पावर 2, 7 का पावर 4, या 7 का पावर 6 भी होगा, नहीं, यह आपका 3 पूर्ण वर्ग संख्या दे देगा। 7 के पावर 5 से पहले ही नहीं रुकना पड़ेगा, तो 7 का पावर 0 2 4 5 तो आपका पूर्ण वर्ग होता नहीं है। अब बस इन सबको आपस में आपको गुना कर लेना है, तो 3 चौके 12 या 36, यानी यह जो नंबर है ना, इसको काटने वाला कुल 36 ऐसा संख्या होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। यह आपका ट्रिक हो गया। क्या करना है, यह कितना पूर्ण वर्ग दे देगा, 3, यह कितना 4, यह कितना 3, सबको गुना कर लीजिए 36। यहाँ एक ही बेस है तो सीधे हम लोग काउंट कर लेंगे, लेकिन जब बेस एक से ज़्यादा आ जाए तो सबका निकालेंगे कि यह 3 देगा, यह 4 देगा, यह 3 देगा, सबको गुना कर लीजिए, कुल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा, 36। क्योंकि फिर जब इसका गुना करेंगे तो वहाँ भी एक निकलेगा, फिर इसका गुना करेंगे वहाँ भी एक निकलेगा, तो अलग अलग आपको काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल लेना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 729 के लिए चेक करते हैं। 729 भी आपका ईजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 729 को तोड़िए अभाज्य संख्या में, तो यह कितना से टूटेगा, 3 से। 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर आप इसको 3 से तोड़िएगा तो 81 हो जाएगा, फिर 3 से इसको तोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, फिर अगर आप इसको 3 से तोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको 3 से तोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। बताइए 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आ गया यहाँ पे, 6 बार, तो 3 का पावर 6 लिखेंगे। 3 का पावर 6 अगर आप लिखे हैं तो आप बताइए कि कितना पूर्ण वर्ग संख्या यह बना देगा। तो सर एक तो 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 4 और फिर 3 का पावर 6, यानी कुल मिला के 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। यानी इसको काटने वाला कुल कितना संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा, 4 है। पावर 6 है ना, तो 0 2 4 6 यहीं तक तो हमें जाना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। 3600 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। 3600 को हम प्राइम नंबर में तो तोड़ेंगे ही, तोड़ लीजिए। 3600 को 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 1800, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 900, फिर इसको 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 450, ठीक है, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 225, फिर आप इसको 3 से लगा लीजिए 75, फिर 3 से इसको लगाइए 25, और फिर 5 से इसको तोड़िए कितना हो जाएगा, 5 5 25। अरेंजमेंट भी तो चलेगा ना। 2 कितनी बार यहाँ पे, 4 बार, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, इंटू 3 कितनी बार है देखिए जरा, 3 यहाँ पे देखिए 1 2 2 बार, 3 का पावर 2 भी तो लिखेंगे, और 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2 भी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 3 2 4 बार है ना, 3 2 बार, 5 2 बार। अब इसके वैसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ से बताइए कितना दे देगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4,
यानी यह 3 पूर्ण वर्ग संख्या बना देगा। यह आपका 2 बना देगा, यह भी आपका 2 बना देगा। 3 का पावर 2 यानी 3 का पावर 0, 3 का पावर 2। 5 का पावर 2 तक जाना है तो एक 0 एक 2 लिखेंगे, इसको आपस में गुना कर लीजिए। 3 दूना 6 दूना 12, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। यानी जब भी यह पूछे कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद यह कुछ हमारा तरीका होगा वैसे नंबर निकालने का जो कि पूर्ण वर्ग होगा।